हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ आ गई है क्योंकि अभी सीआईएसएफ में भर्ती होने वाली है और फिर आपके ड्राइवर के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीआईएसएफ में वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन से पोस्ट भर्ती लेने, क्या एजुकेशन चाहिए, एज वगैरह, क्राइटेरिया वगैरह, यहाँ पे सारी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो ये आपके सीआईएसएफ जो भर्ती होती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें आपका कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर वगैरह के लिए इसमें भर्ती निकाली गई है। ये आपका जो नोटिफिकेशन है जो कि यह हाल ही में आया है। इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है, एप्लीकेशन जो डेट है, ऑनलाइन जो इसका फॉर्म भरा जाएगा 23 तारीख से 23 जनवरी से इसका फॉर्म सबमिट होगा। और इसका जो लास्ट डेट होगा 22 फरवरी को इसका लास्ट डेट होगा। मतलब 23 तारीख से स्टार्टिंग होगा। अभी तैयारी मतलब फॉर्म जो अभी जो सबमिट नहीं कर सकते, अभी 23 तारीख से ऑनलाइन होगा। 23 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और आपका 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो ये चलिए देखते हैं इसका ये है वैकेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे निकाली गई है और ड्राइवर पंप ऑपरेटर वगैरह की टोटल जो वैकेंसी निकाली है। एसटी में देख सकते हैं, एससी में, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे टोटल 451 पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे फॉर्म जो कि भर सकते हैं 451 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो देख सकते हैं। तो इसमें आपका ओबीसी के लिए यहाँ पे 121 पोस्ट, एससी के लिए 32 पोस्ट है और यहाँ पे एससी वालों के लिए 67 पोस्ट उन लोग के लिए। टोटल 451 पोस्ट यहाँ पे जनरल वालों के, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, टोटल यहाँ पे 451 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है सीआईएसएफ के द्वारा। तो इसमें आपके कांस्टेबल के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए निकाली। तो यहाँ पे हम बात करें भर्ती की, जो इसको प्रोसेस है कैसे कैसे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सीआईएसएफ के द्वारा, ये ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट का पीडीएफ है। तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पीएसटी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपका ट्रेस टेस्ट आपका पहले होगा। इसके बाद आपका राइटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा होगा। इसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल होगा। तो पीएसटी पहला, पीएसटी पीएटी पहले होगा। इसके बाद आपको राइटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा। इसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो आपका जो सबसे पहले आपको फिजिकल में पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में आपको पहले शारीरिक दक्षता बोलते हैं। तो शारीरिक दक्षता में आपको रनिंग में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा। आपको 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो आपको शारीरिक दक्षता में आपको सीआईएसएफ जो कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर की जो रनिंग होगी, जिसमें आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे मैं जो बताना चाहूँगा, जो छात्र इसमें जो पास होंगे उसको अगले चरण में यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका मेडिकल होने के बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपका जो हाइट वगैरह है इसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के जो कि जितने भी कैंडिडेट होंगे स्टूडेंट, उन लोग का जो हाइट है मिनिमम 170 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। जो छाती की माप है, छाती आपको फुल होना है, मिनिमम 80 होना चाहिए। मिनिमम आपके पास जो चेस्ट है 80 होना चाहिए सेंटीमीटर। और आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। वहाँ पे जब फिजिकल के लिए आप जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप जाएंगे सेंटर में, तो वहाँ पे आपको 80 सेंटीमीटर पहले नॉर्मल नापा जाएगा। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना है, जिसका विस्तार दे मतलब आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव करना है। तो इसमें जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 170 भी हाइट होना चाहिए। उस फुलाव भी आपको आना चाहिए। और यहाँ पे पूर्वी राज्यों के लिए, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए छूट भी दी गई है उन लोग के लिए अलग से। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग राज्य, जैसे गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, इन लोग यहाँ पे अलग से छूट दी गई है। तो एक हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो फिजिकल टेस्ट के बाद अगर आप लोग पास कर लेते हैं, आपका जो भी राइटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा बोलते हैं जिसके, तो सीआईएसएफ कांस्टेबल परीक्षा में जो कि कुल 100 अंकों का आपके, जिसमें अलग अलग सिलेबस के हिसाब से आपको 4 खंड का सिलेबस रहेगा। इसमें 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा, जिसमें प्रत्येक खंड में 25 अंक रहेंगे। मतलब हिंदी और रीजनिंग वगैरह सामान्य जागरूकता यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो 100 अंकों के यहाँ पे 4 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक खंड में 25 यहाँ पे अंक दिया जाएगा।
और यहाँ पे कोई भी नकारात्मक मतलब कोई भी आपका माइनस मार्किंग नहीं रहेगा आपके सीआईसीएफ के पेपर में। तो बढ़िया चांस है, ना कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। यहाँ पे जो परीक्षा पैटर्न हो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक बार सिलेबस में। तो आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग करते हैं, तो इससे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 25 नंबर इसमें दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान जागरूकता जिसे हम जीके के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 25 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके बाद मैथ्स गणित का आ जाएगा, तो इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 नंबर इसमें आपको दिया जाएगा। और आप जैसे सब्जेक्ट जैसे हिंदी अच्छा लगता है या कोई स्टूडेंट को अंग्रेजी, तो इसमें दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पे दे सकते हैं, चाहे हिंदी सेक्शन हो चाहे इंग्लिश, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। तो इससे हिंदी का पढ़े तो हिंदी का दे सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन तो इंग्लिश वाले दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको 25 अंक दिया जाएगा और यहाँ पे कुल 25 नंबर रहेंगे, कुल 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 अंक रहेगा और 100 प्रश्न आपको 120 मिनट तो यहाँ पे दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको सीआईएसएफ जो कांस्टेबल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए आपको मैं बता दूं यहाँ पे। तो आपका जो पीटी जो पास किए रहेंगे तो उन लोग के लिए यहाँ पे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे 12वीं कक्षा को प्रमाण पत्र आपको जो मार्कशीट होगा उसको लेके जाना है। जो आपके इसके फॉर्म बेस पे आप फॉर्म भी इसमें भरेंगे तो 12वीं पास ही इसमें फॉर्म कर सकते हैं। और मिनिमम जो एज है 18 वर्ष होना चाहिए। तो उसमें 12वीं कक्षा यहाँ पे पास होना चाहिए। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे जन्म तिथि जो प्रमाण पत्र है मार्कशीट में सेम टू सेम होना चाहिए। अब आधार कार्ड में अलग है, पैन कार्ड में अलग है, आपका डाकू जो आप मार्कशीट में 10वीं 12वीं का अलग ऐसा नहीं चला, सब में एक होना चाहिए। तो 10वीं का और 12वीं की मार्कशीट वहाँ आपको लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपका सही सही होना चाहिए, नाम वगैरह इसमें सेम टू सेम होना चाहिए। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे एससी एसटी ओबीसी, और यहाँ पे उन लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है जिसे जाति प्रमाण कहा जाता है, इसको लेके आपको जाना पड़ेगा साथ ही साथ। तो इन सब को आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। कोई भी इसमें अधिसूचना में यहाँ पे टोटल बताया गया है 12वीं 10वीं और आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह सारे जो आपको गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको आपको लेके जाना है। कोई भी अगर आपसे छूट जाता है तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको जो कि अंदर आने नहीं देगा, तो वहाँ से आपको बाहर कर देगा आपको। तो आपसे सिलेक्शन को वहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो इन सबको वहाँ पे लेके आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपका जो एज क्राइटेरिया वगैरह है 21 से 27 वर्ष के आपके बीच एज होना चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ बोला गया है। और आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा इसमें। तो मिनिमम आपको 21 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है 22/2/2023, यहाँ पे इंक्लूड करके आपको जो डेट ऑफ बर्थ है इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ को इस डेट के हिसाब से जोड़ लीजिएगा कि आपका एज कितना हो जाए। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है, देख सकते हैं। और मैं तो पहले बता दिया था, आपका एजुकेशन है 10वीं 12वीं आपको पास होना चाहिए, मिनिमम 12वीं पास इसमें मांगा गया है। और आपका 10 का मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका फॉर्म भराएगा। और आपके पास साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जिसमें हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल विद गियर का भी आपको, 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी आपके पास जो कि लाइसेंस होना चाहिए। तो उन्हीं लोग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी इसमें मांगे गए हैं। एक्सपीरियंस 3 साल 3 ईयर्स इन एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल। तो आपको 3 साल का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह जिन लोग को आता है चलाना उन्हीं लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। जिन लोग को इसका आइडिया नहीं है उन लोग इसको फॉर्म को यहाँ पे डिसक्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, तो खास ध्यान दीजिएगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है आपके पास 167 आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए। यहाँ पे ओबीसी एससी जो कैंडिडेट उन लोग मिनिमम 167 जो कि आपका हाइट होना चाहिए। और आपके जो अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग राज्य में, उन लोग को 160 सेंटीमीटर तो चाहिए। और 80 से 85 सेंटीमीटर आपका फुलाव भी है। तो मिनिमम आपके पास 167 आपका हाइट होना चाहिए। तो मान लीजिए 167 170 के लगभग 167 से लेकर, तो मिनिमम 167 यहाँ पे आपका
हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका जो फीस मंगा यहाँ पे एससी और वो जो कैंडिडेट है जनरल एसटी वगैरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम फीस यहाँ पे रखी गई जो आपको ऑनलाइन पर पे करना पड़ेगा 100 रुपये यहाँ पे। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस रखी गई। और आपका जो एससी एसटी और ईएस जो आपके जो आदिवासी क्षेत्र में आते हैं लोग, उन लोग के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पेमेंट की जो फीस है यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो जो फीस लगेगा आपके जनरल कैटेगरी ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे जो कि फीस को मांगी गई, बाकी जो आदिवासी हैं उन लोग के लिए यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी तो ये था आज के नोटिफिकेशन। आपको अगर पूछना होगा कोई कन्फ्यूज वगैरह बात में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अभी से आपको जो स्टार्टिंग का फेज है आपका फिजिकल टेस्ट है, जिसमें मैंने बताया है आपको रनिंग है। रनिंग के लिए आपको पहले तैयारी करना है, फिर इसके बाद आपको राइटन एग्जामिनेशन लिखित परीक्षा है जिसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो बढ़िया एक प्लस पॉइंट है। तो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपके फिजिकल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अच्छी वैकेंसी है। तो लगभग 451 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो आपका फिजिकल आएगा, आपका फिजिकल के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इस पर आपको सीधा ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं आपको देखिए दिला दूंगा, वहाँ से आप कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगा। तभी से स्टार्टिंग से आपको बहुत सारी वैकेंसी भी अभी आने वाली है सेब वगैरह के लिए। तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए फिजिकल, साथ ही साथ आपको रनिंग की भी, रनिंग ऊँची कूद वगैरह है तो उसको जारी रखिए। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।